आगरा के मैदान में पढ़े लिखों पर बहुत दुख प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो उसी बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो तुम बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो साथियों, कहने का ये मतलब है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोग को पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, और जब हम लोग नौकरी करें उसके बाद हम लोगों ने मिशन आंदोलन को छोड़ दिया। इसी पे बाबा साहब अंबेडकर ने दुख प्रकट किया। तो साथियों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन्हीं कर्मचारियों में से ही जब बाबा साहब अंबेडकर की इस पीड़ा को, इस दर्द को समझ में आया, तो हमारे पढ़े लिखे ही लोगों ने, हम सभी लोगों ने सोचा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर कर्मचारियों से ही, अधिकारियों से ही चाहते थे कि ये समाज को आगे मार्गदर्शन करें, तो हम लोगों ने 2012 में इस अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का गठन किया गया। और ये गठन साथियों इसलिए नहीं किया गया कि ये केवल कर्मचारियों के हित की बात करेगा। देखने में तो सामान्य तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये अखिल भारतीय यानी पूरे भारतवर्ष के जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए ये बना हुआ है संगठन। सामान्य रूप से अगर आप समझेंगे तो आपको यही मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं बता दूं, इसका जो हिडन कार्यक्रम है, हिडन जो एजेंडा है, वो ये है कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यही कर्मचारी मिल करके हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, हम लोगों ने केवल गठन करके शांत नहीं रहे, न ही अन्य संगठनों की तरह हम लोगों ने साल भर के बाद, 2 साल के बाद कभी एक छोटी बूटी बैठक कर लिए। हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा को समझते हुए, उनके आंदोलन को समझते हुए, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरे भारतवर्ष में घूमकर और पूरे उत्तर प्रदेश में दिन रात एक करके आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के माध्यम से हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में इस बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को फैलाने के लिए हम लोगों ने काम किया। और साथियों, इस बात का गर्व होता है कि जैसे हम लोग 75 जनपद का गठन किए और लगातार हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया साथियों। और ये नहीं किया ही नहीं, लगातार करेंगे। और इस संगठन का उद्देश्य भी है कि पूरे जब तक इस समाज को बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत, बौद्धमय भारत नहीं बना लेंगे, तब तक लगातार काम करेगा। वो गांव में काम करेगा, वो शहरों में काम करेगा, वो गलियों में काम करेगा। हर जगह जाकर के बाबा साहब अंबेडकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा साथियों, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर कहें तो लिखा गया है अबाज का। शॉर्ट फॉर्म में आप समझेंगे कि अबाज का यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। लेकिन साथियों, उसी में मैं बता दूं, उसी अबाज का में आप देखेंगे कि ए से ए मिशन, ये संगठन कैसे काम करता है। यानी ए से
आल बहुजन महापुरुष। आल बहुजन महापुरुष यानी बी से बुद्धा, बी से बुद्धा, फिर ए से अंबेडकर, फिर जे से ज्योतिबा राव फूले, फिर के से कांसीराम और फिर ए से अशोक के आंदोलन, यानी सभी बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को समेटते हुए इस देश को बहुजन हम लोग काम करने का काम करेंगे साथियों। और इसी उद्देश्य से आप लोगों ने जैसे मिलकर के अब तक काम किया है साथियों, जैसे कि कोरोना काल एक आया था, उसमें सारे लोग सो गए थे, सारे लोग शिथिल हो गए थे। दो ही लोगों ने काम किया, दो लोगों ने काम किया। एक, वो चाहते थे कि इस देश में वो मंदिर बने। दो विचारधाराओं ने काम किया, उन्होंने चाहा कि हम मंदिर बनाएंगे, यानी हमारे समाज के लोगों को वो मूर्ख बनाने के लिए उस मंदिर को बनाएंगे कि हमारे लोगों को वहीं पर ले जाना है, अंधविश्वासी बनाना है, पाखंडी बनाना है। लेकिन हम लोगों ने भी ठाना था साथियों कि उसी कोरोना काल में इस अवाजका ने एक बात सोची कि बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना था कि इस देश में अपने समाज की एक भव्य इमारत होनी चाहिए, अपने समाज की एक भव्य इमारत होनी चाहिए जहां पे हमारे समाज के लोग अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को और उनकी हमारी उन्नति कैसे हो सके, इस बात को लेकर के जो बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए साथियों, जब इसी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि उन्होंने वो मंदिर बना करके पंडा पुजारी पाखंडी बनाना चाहते हैं हमारे लोगों को, तो हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि अपने लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भी तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में बाबा साहब अंबेडकर के सपने की इमारत बना करके अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने लोगों के उन्नति के लिए हम लोग भी ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर न सिर्फ आज का हमारा आंदोलन बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक ऐसा स्थान दे करके जाएंगे जिसमें हमारे लोग बैठ करके अपनी उन्नति की बात कर सके। साथियों, उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ सोचा नहीं, उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि हम लोगों ने काम किया। और काम क्या किया साथियों? उसी सारनाथ वाराणसी में हम लोगों ने, इन्हीं कर्मचारियों ने, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर की अपेक्षा थी कि यही कर्मचारी समाज को आगे ले जाएगा, इन्हीं कर्मचारियों ने मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर के उस सपने को पूरा करने के लिए उसी सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन लेकर के 2 करोड़ 14 लाख रुपए में लेकर के हम लोगों ने एक कायम किया कि यहीं पे बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा जहां से अपने समाज का मार्गदर्शन किया जाएगा।